राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये माँ के 3 बहुत बड़े दिन होते हैं, जिन दिनों में हम लोग माँ को हवन द्वारा उनको आहुति देते हैं। तो मैं भी आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो भी हवन के ऊपर ही बना रही हूँ, कि जो कि पावन दिन चल रहे हैं नवरात्रि के। और हिंदू धर्म में भी नवरात्रि के पावन पर्व को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। नवरात्रि का ये महापर्व जो होता है देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, ये जो बेहद बढ़िया, जो कहते हैं ना, बहुत बड़ी तिथियां होती हैं, अष्टमी, नवमी और सप्तमी, ये तीनों जो सी तिथियां हैं, इनमें आप पूजा के साथ हवन भी कर सकते हैं। और नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना के साथ साथ हवन करना बहुत अनिवार्य होता है। और मान्यता ये भी है कि हवन के बिना नवरात्रि की पूजा संपन्न नहीं होती है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं नवरात्रि में हवन विधि और किस तरह से हम हवन कर सकते हैं। तो मैं वो बता देती हूँ। तो एक कुंड ले लीजिए, हवन कुंड, उसमें आम की लकड़ी डालिए, चावल, जौं, लावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल और लौंग, इलायची, कपूर, बताशा आदि ज़रूर डालिए। और इसके द्वारा ही आप अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। और इसके बाद, उसके पहले जो मैं आपको बता रही हूँ कि हवन सामग्री ज़रूर तैयार कर लेनी चाहिए। चाहे आप हवन सामग्री बाज़ार से ले लीजिए या घर में आपकी इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार भी आप बना सकते हैं। हवन कुंड में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की और 4 आम की लकड़ी ज़रूर रखनी चाहिए। और इसके बाद उसमें पान का पत्ता रखकर और गाय का जो उपला होता है ना, उस पर कपूर, लौंग, इलायची और बताशा आदि रख के थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको हवन में डाल देना चाहिए। और उसके बाद आप अग्नि को ज़रूर प्रज्वलित कीजिए। और उसके बाद अब जो मंत्र बोलते हुए हैं वो हवन सामग्री में अग्नि में आहुति दें। हवन संपूर्ण होने पर 9 कन्याओं को पूजा करके उन्हें भोजन भी दिया जाता है। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और जो भी चीज़ आप हवन में चढ़ाते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, उसको देसी घी में डाल के, जो गाय का देसी घी है उसमें डाल के ही उसको हवन में डालना चाहिए। जैसे कि बताशा है, या जैसे कि सूखा नारियल है, कपूर है, और कुछ भी जैसे कि आप डालते हैं, जैसे कि बादाम है, कुछ भी आप डालते हैं ना हवन में, उसको आप हमेशा घी में डाल के ही उसमें डालिए। और जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ वो है ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। अपने कुल देवता को भी दोस्तों ज़रूर आहुति देनी चाहिए। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः स्वाहा। और उसके बाद एक मंत्र ज़रूर बोलना चाहिए, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और इस तरह से आप मंत्रों का उच्चारण करके 108 बार ये आहुति दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और हवन के बाद दोस्तों, गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दें, उसको वेली कहते हैं। और पूर्ण आहुति के बाद नारियल में छेद कर घी भरकर लाल तूल लपेटकर पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। और फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों की हमें क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। और आहुति आप, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप 51 बार भी आहुति दे सकते हैं और 108 बार भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका मन हो, जिस तरह से। तो कि घर में दोस्तों हम बहुत बड़ा हवन तो नहीं कर सकते। अगर हम बड़ा हवन करते हैं तो वो पंडित द्वारा ही किया जाता है। और साथ साथ में बीच बीच में दोस्तों देसी घी 2-2, 1-1, 2-2 चम्मच करके ज़रूर डालते रहिए। इसमें होता ये है कि देसी घी से हवन बहुत अच्छा चलता है। और हवन के लिए गाय के गोबर की जो बनी छोटी छोटी कटोरियाँ मिल जाती हैं बाज़ार से, और उसमें उसको भी घी में डुबोकर ज़रूर डालते हैं। और हवन करने से पूर्व स्वच्छता का, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमें रोज़ की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करनी चाहिए और फिर आम की चकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखाकर जलाना चाहिए। और मंत्रों द्वारा माँ का आवाहन ज़रूर करना चाहिए। तो आप कम से कम 108 बार आहुति ज़रूर दीजिएगा, जो कि अपने परिवार के साथ दीजिए तो बहुत अच्छा है। और आप अगर चाहें तो दोस्तों 9 दिन भी ये हवन कर सकते हैं। तो कि घर में जो हम हवन करते हैं वो बहुत छोटा सा और बहुत समय में जल्दी से पूर्ण हो जाता है। तो आप भी ज़रूर रोज़ हो सके तो रोज़ किया कीजिए, और अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप सप्तमी, अष्टमी या महानवमी को भी ये संपूर्ण कर सकते हैं अपने घर में हवन। तो जब हवन पूरा हो जाता है दोस्तों, पूर्ण होने के बाद उसमें गंगा जल का ज़रूर 3 बार हमें
हमें छिड़काव जिसको कहते हैं करना चाहिए, जिससे कि अग्निदेव को शांति मिले। तो आई होप, आशा करती हूँ मैं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल मैं दोबारा आपको अपनी नई वीडियो में, और जो मेरे चैनल पे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी दोस्तों।